हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन दिया हुआ आप लोगों के सामने, ठीक है, और इसको पढ़ेंगे और करेंगे, जनरल एंट्रीज लिखेंगे, अकाउंट बनाएंगे। मिस्टर कपिल ऑफ उदयपुर कंसाइंड टू मिस्टर भारत ऑफ भिवानी on 1st January 2016 200 cycle at the rate 1500 per cycle at cost। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस अलग से नहीं दिया हुआ, तो हम इसका क्लोजिंग स्टॉक भी एट कॉस्ट ही निकालेंगे, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे ही हमें निकालना। अच्छा, भारत एक्सेप्टेड 1 लाख, भारत एक्सेप्टेड of rupees 1 lakh BR on 3rd June 2016। यानी कि उसने क्या किया सर, एक बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट कर लिया। BR एक्सेप्ट करना, भारत एक्सेप्टेड है BR, इसका मतलब क्या है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्स पेएबल है, ठीक है जी। कपिल डिस्काउंटेड विद बैंक 90,000, यानी कि इसने, इसको पेशेंस थी नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है हमने, 10,000 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस इसने दे दिए होंगे और हम कैश करा लिया। खैर वो अपने घर में क्या कर रहा है वो बात की बात। अच्छा, आगे लिखा हुआ है एंड पेड 3,000 वेजेस, 2,000 रेलवे फ्रेट एंड 1,000 एज पैकिंग एक्सपेंसेस। पहले मेरे को ये बताओ, ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर 3,000, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 3,000, 2,000 और 1,000 की, ये रेकरिंग नेचर के हैं या नॉन रेकरिंग नेचर के? नॉन रेकरिंग, बिल्कुल नॉन रेकरिंग नेचर के हैं, वन टाइम चार्जेस है। ओके सर। अच्छा, भारत पेड, अब भारत कौन है, कंसाइनी है। 1,000 फॉर अनलोडिंग, 500 फॉर ऑक्ट्रॉय, 2,000 एज गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट, ये रेकरिंग है सर, ये रेकरिंग है सर, क्योंकि गोडाउन रेंट को हर महीने देता है सर। तो सर ये जो भारत ने प्रोडक्ट के ऊपर 1,000 रुपए अनलोडिंग चार्जेस और 500 रुपए ऑक्ट्रॉय दिए हैं, पोर्ट पे, पोर्ट चार्जेस हैं एक तरीके के, ये क्या है सर, ये हमारे पास में नॉन रेकरिंग नेचर। अच्छा सर, हम क्यों पता कर रहे हैं रेकरिंग या नॉन रेकरिंग, क्योंकि सर हमें क्लोजिंग स्टॉक भी तो निकालना होगा। चलो आओ आगे चलते हैं। भारत रिसीव 5% जनरल कमीशन एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन बैड डेट्स के लिए होता है, अभी हमने पढ़ा था। भारत सोल्ड 100 साइकिल फॉर कैश, 200 में से 100 उसने 1,800 रुपए कैश में बेच दी और 50 साइकिल क्रेडिट पे बेच दी 2,000 रुपए। बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया। 1,500 में बेचने के लिए कहा था, 1,800 में भी बेच दिया और 2,000 में भी बेच दिया। बहुत खुश होगा इससे, सरदार खुश होगा, है ना। तो देखो, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ओवरराइडिंग कमीशन नहीं दिया हुआ, अगर दिया होता तो हमें उसकी भी कंप्यूटेशन करनी पड़ती, लेकिन अभी हम पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ज्यादा दुखी करके क्या फायदा। चलो, भारत सेंड द अकाउंट ऑफ सेल आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस एंड कमीशन ऑन 30 जून 2016, प्रिपेयर जनरल एंट्री। आओ लिखें जनरल एंट्री। बस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, क्वेश्चन के हिंदी अनुवाद में किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ। नहीं है सर, ऑक्ट्रॉय क्या होता है? ऑक्ट्रॉय क्या होता है? ऑक्ट्रॉय होता है बेटा, हम ना क्या करते हैं, जब कहीं पे क्या नाम है कोई सामान उठाते हैं ना, तो वहां पे पोर्ट चार्जेस वगैरह पे कर देते हैं, दैट इज नोन एज ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय का हिंदी अनुवाद होता है चुंगी लगाना। एक स्टेट से दूसरे स्टेट, अरे हाँ यार, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी होता है, पोर्ट्स पे भी होता है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे हम टोल चार्जेस देते हैं ना, ऐसे होते हैं, ऑक्ट्रॉय चार्जेस भी होते हैं, वो वन टाइम ही है। और बोलो जी सर, एक भारत सोल्ड 100 साइकिल वाली लाइन, क्या क्या क्या, थोड़ा सा तेज बोल सर। भारत सोल्ड 100 साइकिल फॉर कैश वाली लाइन, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, चिल्ला के बोल, तेज बोल हमको ऐसे। सर जो भारत सोल्ड 100 साइकिल वाली लाइन है फॉर कैश एट 1,800। मेरे को सिर्फ 1,200 ही समझ में आया, 1,200 कहाँ है भाई? किसी और बच्चे को समझ में आ गया हो क्या बोल रहा है ये, मेरे को बता दो। ये भारत सोल्ड 100 साइकिल्स लिखा है ना, वो बोल रहा है, वो वाली लाइन। 100 साइकिल सोल्ड नहीं हुई, सोल्ड कितनी हुई है सर?
100 प्लस 50 150 150 सोल्ड है और अनसोल्ड स्टॉक कितना है 50 यूनिट्स। ठीक है, और बोलो जी कुछ पूछना है? चलो पहली तो एंट्री हम लिखेंगे, क्या एंट्री लिखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है सर, कितने से? सर 3 लाख रुपए से। 3 लाख कैसे आया? 200 इंटू 1500, 3 लाख रुपए। ठीक है जी, 200 इंटू 1500। आगे चलते हैं। अच्छा, अब इन भाई साहब ने क्या किया है, 6000 रुपए ऑक्ट्रॉय और उसके कुछ खर्चे किए थे इसने। आगे लिखा हुआ है ना 1 जून को था, और बाद में इसने कुछ एक्सपेंसेस किए, कितने के? 6000 रुपए के। ये वाले 6000, ये देखो, ये 3000 प्लस 2005 और एक ये 6000। इसके लिए एंट्री क्या होगी जल्दी बताओ, मैं तो भूल गया। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ, टू बैंक अकाउंट, ध्यान रखना। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 6000 रुपए के उसके खुद के खर्चे थे जो उसने खुद खर्च किए। ठीक है, अब इसने क्या किया सर, बीआर रिसीव कर लिया, इसके पास में बीआर आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे सर, एंट्री क्या बन जाएगी? बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी कौन है भाई, क्या नाम है इसका? भारत ना, भारत सत्ता। कितने का बीआर रिसीव किया इसने? 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ सर, इसने इसको एनकैश करा लिया। अब मेरे को एक बात पूछने का है तुम लोगों से, तुम लोगों के दिलों से, दिमाग का तो कोई मतलब ही नहीं। जो डिस्काउंट चार्जेस थे, ऊपर देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन ये रहा अपना, 1 लाख रुपए का बीआर था, बैंक ने हमें सिर्फ 90,000 दिए। जो 10,000 रुपए के डिस्काउंट चार्जेस है, ये कंसाइनर के पर्सनल एक्सपेंस है या कंसाइनमेंट से रिलेटेड एक्सपेंस है? मुझे नहीं पूछना कि कौन से एक्सपेंस है तो क्यों है, ये भी बताओ। पर्सनल है सर, पर्सनल है। कंसाइनी को बेयर करने पड़ेंगे। वो कह रहा कंसाइनी को बेयर करना। वो देखो, और बाबा कौन थे? बाबा पवनदीप थे या कोई और था? नहीं सर, मैथ। मैं नहीं, ये था कौन ये बताओ पहले, जो कह रहा था कि कंसाइनी बियर करेगा। अगर कंसाइनी बियर करने लग गया ना कोई भी एक्सपेंस, डेल ग्रेड कमीशन लिए बिना बैड डेट उसके ऊपर डाल दो, कहेगा यार शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं, भाग जाओ, अगली बार आ मत जाना मेरी दुकान पे। गरज तुम्हें है, जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं है। मैं तो अपने यहाँ पे अपना काम करके बहुत खुश था, तुम्हें ही कीड़ा उछला है कि वहां दिल्ली से आके मुंबई में मैं अपना सामान बेचूंगा। तो अपने दिमाग से ये तो निकाल देना कि कंसाइनी कोई अमाउंट बियर करने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इसने बियर एक्सेप्ट किया ना, ये बिजनेस का एक ट्रेंड है, मैं आपको समझा रहा हूं। मैं ये कह के नहीं छोड़ रहा कि सर ये कंसाइनमेंट से रिलेटेड एक्सपेंस है, उसके पर्सनल एक्सपेंस नहीं है। मैं सिर्फ ये बात बोल के खत्म नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि ऐसा है तो क्यों है। इस बच्ची की मुंडी ऊपर करवाओ। कोई इनाम की घोषणा नहीं की गई है आंसर पहले देने की। उसको बच्ची को लग रहा है पता नहीं, शायद सर ने कहा कि आप जीत जाएंगे 1 लाख रुपए, वो करी जा रही, क्वेश्चन को करी जा रही।
अभी करके दिखाती हूँ, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात। तो भाई हम क्या कहते हैं, थोड़ा देखो, हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं, मतलब तुम लोग है ना रिकॉर्डेड जो देख रहा होगा ना बच्चा बाद में, उसके सामने भी तुम्हारा इतना बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा। यहाँ पे आते पेन खाते, कुछ कुछ नखून खाते, पता नहीं क्या क्या करते। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो भाई साहब, ये बिजनेस का एक ट्रेंड है कि बिल्स रिसीवेबल रिसीव किया जाए और पे किया जाए, हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन। और हमने तो सर अकोमोडेशन बिल तक कर रखा है सर, ये बीआर क्या चीज। तो ये बिजनेस का ट्रेंड है। बिजनेस के ट्रेंड को निभाते हुए मिस्टर वाई ने, मिस्टर भारत ने, मिस्टर जो भी थे कपिल को, उन्होंने बोला सर ये आप 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद कैश करा लेना। लेकिन कपिल जी को चैन नहीं था, उनको पैसे चाहिए थे। तो सर ये बिजनेस ट्रेंड की वजह से ही सब कुछ हुआ है। बिजनेस ट्रेंड क्या है, कंसाइनमेंट है हमारे में। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर बिजनेस ट्रेंड क्या है, कंसाइनमेंट है। इसलिए कंसाइनमेंट के एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। ये बिजनेस के एक्सपेंडिचर है, पहले ये तो मानते हो ना। पर्सनल थोड़ी है, भाभी जी को साड़ी दिला के थोड़ी लाया वो। ये बिजनेस के एक्सपेंस है और किससे कनेक्टेड है, कंसाइनमेंट से कनेक्टेड है। तो भाई सीधी सी बात है, तुम चाहे बिजनेस के एक्सपेंसेस को कंसाइनमेंट का मानो या ना मानो, ट्रेडिंग में एंड पीएनएल में ले जाओ, तब भी तो तुम्हारे प्रॉफिट्स कम ही हो जाएंगे ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, कंसाइनमेंट के एक्सपेंडिचर्स के अंदर इसको मानो, डिस्काउंटिंग चार्जेस को। बिजनेस ट्रेंड है, ये कंसाइनमेंट का एक एक्सपेंस है। तो सर फिर हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, जहां पे डिस्काउंटिंग चार्जेस अपन लिखेंगे ना, वहां पे बस कंसाइनमेंट लिख देंगे, बाकी एंट्री तो तुम्हें आती है। क्या लिखेंगे हम, जब हमारा बीआर इन कैश होता है हम क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू बीआर। और क्या लिख देते हैं, अभी मत लिख देना, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, है ना, ये लिख देते हैं ना। लेकिन अब की बार डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट नहीं लिखना, अपने को क्या लिखना है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये कंसाइनमेंट से जुड़े हुए खर्चे। ठीक है जी। तो अमाउंट में कितना लिख दूं सर, 90,000 सर, एक और यहां का लिख रहा हूं सर, 90,000 सर, 10,000 कंसाइनमेंट अकाउंट में, और बीआर खर्च हो गया 1,00,000 रुपए। ठीक है। अब भारत भाई साहब ने भी कुछ खर्चे किए हैं ना, देखो क्या खर्चे किए हैं उन्होंने। ये 1,000 रुपए के अनलोडिंग, 500 रुपए के ऑक्ट्रॉय और 2,000 रुपए का गोडाउन रेंट। ठीक है, ये 3 खर्चे किए हैं उन्होंने। ये मत बोलना कि सर गोडाउन रेंट तो नॉन रेकरिंग नेचर का है ना, तो हम कंसाइनमेंट में क्यों ले। क्या मैंने तुम्हें जब से क्लास स्टार्ट हुई ये कहा कि सिर्फ रेकरिंग नेचर वाले कंसाइनमेंट में आएंगे, नॉन रेकरिंग वाले नहीं आएंगे? नहीं, अपने आप नए नए रूल कानून मत बनाओ। मैंने रेकरिंग और नॉन रेकरिंग तब अलग किया था जब मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना था। तो सर मैंने ये बात हमेशा बोली है, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर है ना, सब तरीके के एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू प्रोडक्ट कौन बियर करेगा, कंसाइनी बियर करेगा, कंसाइनर बियर करेगा। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी सर, 3500 रुपए से 2,000 प्लस 1,000 प्लस 500, 3500 रुपए से हमारी एंट्री बन जाएगी। क्या एंट्री बन जाएगी सर, बोलो बोलो, कंसाइनमेंट टू कंसाइनिंग, डेबिट टू कंसाइनिंग, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू भारत अकाउंट। ₹3500। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक्सपेंडिचर के बाद में और क्या है भाई क्वेश्चन के अंदर,
सर लिखा है कमीशन रिसीव की है उसने, और पहले उसने कुछ सेल भी किया, सेल के ऊपर ही तो कमीशन निकालेंगे ना। तो जल्दी से पहले अच्छे बच्चों की तरह ना मेरे को कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स करके दिखाओ, कितने का सेल किया उसने, जल्दी बताओ। 2,80,000। जी जनाब, 2,80,000 रुपए का किया, बिल्कुल सही। आ जाओ जी करते हैं। यहां कर देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स, वर्किंग नोट बना देते हैं। जरूरी है। हाँ जी, कंप्यूटेशन ऑफ सेल, कितने कितने का बेचा? 100 साइकिल बेची उसने, कितने की जल्दी बता दो। और 50 साइकिल उसने बेची। 100 साइकिल उसने बेची कितनी? 1,800 रुपए की। 1800। और 50 साइकिल बेची 2,000 रुपए की। टोटल कितना आ गया इनका? 1,80,000 और ये 1,00,000, 2,80,000। ठीक है ना? अच्छा जी, अब हमें क्या करना पड़ेगा सर? कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स के बाद में कंप्यूटेशन ऑफ वो कर देते हैं कमीशन, क्योंकि वो भी सेल के ऊपर ही। कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन, जनरल कमीशन कितनी थी उसकी? 5%। नॉर्मल कमीशन नॉर्मल कमीशन थी सर 2,80,000 रुपए के ऊपर 5%। कितना आ गया बता दो? 14,000। कितना? 14,000। और सर डेल ग्रेड कमीशन दिया उन्होंने। अब डेल ग्रेड कमीशन बताओ किस पे मिलेगी? कैश सेल्स पे या क्रेडिट सेल्स पे? बैड डेट्स किस में हो सकते हैं? क्रेडिट सेल। कैश पे मिलेगी। ऐसे बच्चे का क्या किया जाए जो 2,80,000 रुपए के ऊपर डेल ग्रेड कमीशन दे दे? क्या करना चाहिए उसको? सर मारो पकड़ कर। अरे दुष्टो, इतना तो सोच लिया करो, ऐसा कुकर्म करने से पहले। मतलब टोटल सेल्स के ऊपर ही डेल ग्रेड कमीशन दे देते हैं, दोनों को ऐड करके। इतना तो सोच लो कि बैड डेट्स कहां होंगे? बैड डेट्स का मतलब क्या है? विश्वासघात। विश्वासघात कहां होता है? जहां विश्वास किया जाता है। अबे कैश सेल्स करके तुम विश्वास कर रहे थे उस पे? नहीं कर रहे थे, तो फिर विश्वासघात कैसे होगा? सिर्फ क्रेडिट सेल्स के ऊपर ही होगा, यानी कि 1,00,000 रुपए के ऊपर होगा डेल क्रेड कमीशन। 1,00,000 के ऊपर। एक और कलाकार बच्चे होते हैं, वो सुनो, क्वेश्चन में दिया होता है डेल क्रेड कमीशन देनी है और बैड डेट्स इतने के हो गए हैं, वो बैड डेट्स के अमाउंट के ऊपर डेल क्रेड कमीशन दे देते हैं। इतना डूब गया, इसका इतना मैं तेरे को कमीशन दे देता हूं। डूबने के बाद अगर कमीशन दिया तो वो डेल ग्रेड कमीशन इंश्योरेंस की तरह से काम करेगा क्या? डूबने से पहले देना पड़ेगा ना। तो बैड डेट्स डिफाइंड हो सकते हैं शुरुआत में, इतने ही होंगे। मैं चमत्कारी बाबा हूं, इस साल मेरे बैड डेट्स इतने होने वाले हैं, ऐसा कोई बता सकता है? नो सर। तो उसे बचना। कितना था डेल ग्रेड कमीशन का अमाउंट? 2%। 1,00,000 का 2% कितना हो गया जी? 2,000। तो टोटल कमीशन कितना आ गया सर? 16,000। ये हमने निकाला, नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो जी अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। 30 जून को क्या था हमारे पास में? पहले तो था ना, हमने सेल्स किया और साथ में किया। अच्छा सेल्स की एंट्री बताओ मेरे को जल्दी से। कंसाइनमेंट टू कंसाइन। कंसाइनी अकाउंट डेबिट। डेबिट टू कंसाइनमेंट। कंसाइनी क्यों लिखूं यहाँ पे? भारत का नाम लिखूंगा ना भाई, भारत। भारत।
भारत अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना कितना 280 था ना? यस सर। और सर कमीशन खर्चा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू भारत अकाउंट। टू भारत अकाउंट। ये 16,000 आया था कमीशन। अच्छा जी। अब सर कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करना पड़ेगा और तो कुछ नहीं रह गया। इसको भगा दूं यहां से। कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी। अनसोल्ड गुड्स कितनी थी? 50 यूनिट्स थी ना? 50 यूनिट्स। ठीक है सर। एक की कॉस्ट कितनी थी? 1500। तो 50 इंटू 1500। ये पता है बच्चों जो लिखा हुआ है ना, सुनो, कॉस्ट टू कंसाइनी है ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे। कॉस्ट टू कंसाइनी का क्या मतलब होता है? सेलिंग प्राइस पे, यानी कि इसके अंदर कंसाइनर का प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड होता है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, या तो 1800 ले लो या फिर 2000 ले लो, दोनों में से कोई एक ले लो। नहीं ले सकते। और आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, स्टॉक एट कॉस्ट ही रखा जाता है। जब हम सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन की कंप्यूटेशन हम अलग से करेंगे, उसको कहते हैं स्टॉक रिजर्व। वो अलग से सीखेंगे, आएगी। ज्यादा तंग नहीं करना मुझे तुम्हें पहली क्लास में, कॉन्सेप्ट सिखाने में, ठीक है ना? तो हम क्या कहते हैं, 50 इंटू 1500 कितने हो गए? कितने हो गए? 75,000। 75,000 प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। हाँ जी, उसने 6,000 रुपए खर्च किए थे। यस कितने सर। कितने यूनिट्स पे? 200 यूनिट्स पे। तो बताओ 50 पे कितने किए होंगे? और प्लस 1500। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, नॉन रेकरिंग नेचर के। किसने कितने किए थे? 2,000 रुपए गोडाउन रेंट को अगर हम निकाल दे 3500 में से, तो कितना आ जाएगा? 1500। 1500। तो 1500 रुपए इसने खर्च किए 200 गुड्स पे। तो बताओ 50 गुड्स पे कितने किए? ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? 1500 पहले। ऊपर वाले का 1500 और ये वाले का 375। 375। तो टोटल कितना हो गया ये? 76 875। 76,875। देखो चेक करो, मेरे यहाँ पे कुछ और बोल रहा है, एक बार चेक कर लो। यही होगा सर ये 1550 है। 1550 है। चेक कर लो बेटा एक बार सारे। सर 1500 ही आएगा। यस सर 1500 ही होगा। देखो एक बार चेक करो, 6,000 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, तो ये कितना आ गया? 76,875 ना।
यहाँ पे 750 आ रहा है, 1500 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना आता है? कितना? 375 पक्का? 750 तो नहीं है ना? ठीक है फिर ठीक, 76875। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक या फिर अनसोल्ड स्टॉक कुछ भी लिख सकते हो, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अनसोल्ड स्टॉक कहाँ आता है? क्रेडिट साइड पे आता है ना, वैसे ही कंसाइनमेंट अकाउंट में भी क्रेडिट साइड पे ही आए। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और अनसोल्ड स्टॉक क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने का था? कितना बताया था? 78 76 870 870। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के बाद में अब और तो कुछ नहीं रह गया हमारे पास। एक बार चेक कर लेते हैं फिर। नहीं, अब बस केवल प्रॉफिट्स होंगे हमारे पास और फाइनल अमाउंट की फिगर आएगी, वो हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने से आएगी। कंसाइनमेंट अकाउंट बना ले। सबसे पहले हमने लिख दिया कि टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, फटाफट से बना लेते। टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कितने का था ये? 3 लाख रुपए का। अच्छा, 1 जनवरी 2016। फिर कैश के एक्सपेंसेस थे टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो उसने कंसाइनर ने किए थे 6000 रुपए के 1 जनवरी 2016। ये क्यों बनवा रहा हूँ ये मेरे को अभी बताता हूँ मैं आपको। फिर हमने एक क्या नाम है बीआर डिस्काउंट करवाया था जिसके ऊपर 10,000 थे, तो 3 जनवरी को था वो टू बीआर डिस्काउंटिंग 10,000 रुपए। ठीक है जी। और भारत के एक्सपेंसेस हमने लिखे 30 जून को, 30 जून का ये या जनवरी था पता नहीं क्या था। ठीक है, टू भारत अकाउंट 3,000 रुपए उसने जो खर्च किए, 3,000 नहीं 3,500 किए थे मेरे ख्याल। 3500 है सर, 3500 है। 2,000 रुपए गोडाउन थे और कुछ ऑक्ट्रॉय और 1,000 रुपए का कुछ और था। ठीक है कोई बात नहीं। और भारत को कमीशन दी हमने टू भारत अकाउंट, ये उसके एक्सपेंसेस थे और सर ये कमीशन था। कमीशन कितनी बनी थी इसकी? 16,000 ना? ठीक है, 30/6/2016। और इसने कुछ सेल किया था हमारे 30 जून को बाय भारत अकाउंट। ठीक, कितने का? 2,80,000 का था एक टोटल सेल्स और एक अनसोल्ड स्टॉक था बाय क्लोजिंग स्टॉक। भाई ये ना वर्किंग नोट के लिए लिख देना यहाँ पे, ये हमने वर्किंग नोट से निकाला है, ये हमने वर्किंग नोट से निकाला है, ये हमने वर्किंग नोट से निकाला है ताकि नंबर ना कटे हमारे। और ये कितना था हमारा? 78 76 875 870। ठीक है, अब जल्दी से प्रॉफिट बता दो मेरे को इसमें कितने आ गए? 21375। 21375 इसको हम P&L अकाउंट में ले जाएंगे।
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। टू 1375 30/6/2016। ठीक है जी, हो गया। अब इसकी एंट्री करनी है, अभी हमने इसकी एंट्री नहीं की है ना, अभी हमने इसकी एंट्री करनी है। कर दे, पहले एंट्री कर दे या पहले भारत का अकाउंट बना दे। चलो पहले एंट्री कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे सर, प्रॉफिट हुए ना तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। क्या सर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। इसका अमाउंट कितना था, 21 21375। प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। चलो भारत का अकाउंट बनाते हैं। ये रहा भारत का अकाउंट। सर इसमें भी लॉस भी हो सकता है ना? हाँ लॉस भी हो सकता है सर। भारत का अकाउंट बना लेते हैं सर। उसने कंसाइनमेंट में सेल की थी ना सबसे पहले, उसके हाथ में क्या आया था। चलो सेल से पहले भी हम उसके कुछ एक्सपेंडिचर लिख देंगे, तब भी वो 30 जून को ही दे। जहां पे भी कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे भारत का नाम है ना, वो क्रेडिट साइड पे यहाँ पे आ जाए, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। एक तो एक्सपेंडिचर था उसका कितना, 3500 रुपए का, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। एक उसकी कमीशन थी, ये एक्सपेंस है, ये कमीशन है। कमीशन उसकी कितनी बनती थी, 16,000। 16,000। ठीक है ना। बस ये दो कंसाइनमेंट अकाउंट से थे। अच्छा, एक सेल का भी है। हाँ, तो वो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे 30/6 को ही। हाँ जी, सेल्स के लिए हम लिख देंगे जी बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट सॉरी। फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे पर टू कंसाइनमेंट अकाउंट। 2,80,000 रुपए की सेल की थी। अब ये भाई साहब है ना, एक बीआर दे चुके थे ऑलरेडी। देखो ध्यान से सुनना, अब शांति रखो 2 मिनट। इन्होंने 280 देने थे कंसाइनर को। ओए ध्रुव, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अटेंडेंस दे रहा है, इतना खुश होकर। मुझे तो लगा तू बचपन के प्यार के साथ। देखो 2,80,000 रुपए कंसाइनी ने देने हैं और इतने लेने हैं, तो रिमेनिंग का वो कैश देता ना, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कैश आती ना, या बैंक जो भी कुछ। लेकिन उन भाई साहब ने पहले से बीआर दे रखा है 1 लाख रुपए, तो वो कहाँ आएगा, यहीं पे तो आएगा। तो हम क्या लिख देंगे जी, वैसे भी आप एंट्री भी चेक कर लो तो बीआर में यहीं पे ही है, बाय बीआर अकाउंट 1 लाख रुपए। ये एडवांस वो दे चुका था। कब दे चुका था, 1 जनवरी को दे चुका था, है ना। क्या बताना, बोलना बोलना बेटा, क्या हो गया। सर बीयर का एक बार फिर से बता दो। बीआर किसने दिया था, एडवांस दिया था बेटा। अच्छा यही तो मैं तभी तो बोल रहा था कि कब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स पेबल है ना, तो वो बीआर इसने क्या नाम है उसको दिया था, मतलब एज एन एडवांस दिया था। बोला गया था क्वेश्चन में कि भारत ने एक एक्सेप्टेंस दी है अपनी, किसको, कपिल को, जिसको कि कपिल ने कैश करा लिया। तो भारत ने बीआर दिया था। आप ये समझ रहे थे अब तक के एक्सपेंसेस के लिए उसने उसको बीआर दिया, नहीं, ये एडवांस दिया था कि सर फाइनल पेमेंट तो मैं लास्ट में करूंगा, अभी तो आप ये नजराना अपने पास रख लो। तो 2,80,000 में 1 लाख को पहले से ही दे चुका है, और 35 और 16 उसने लेने हैं। हाँ जी पवन, मेरी बात समझ में आई बेटा। यस सर, अब आ गई। ठीक है, और ये क्या है, बाय कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कौन सी डेट को, 30 जून को। कितनी आ जाएगी ये, कैश से रिमेनिंग पैसा दे देगा।
1,60,500 आनी चाहिए मेरे हिसाब से। यस सर। 2,80,000 था, 2,80,000। अब अपने को ये एंट्री करनी है 1,60,500। बोलो ये एंट्री बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू भारत अकाउंट। सर ये एंट्रीज आपने सिखाई तो थी नहीं। अरे भैया कुछ चीजें अकाउंट बनने के बाद ही पता लगती हैं। भारत के अकाउंट में रिमेनिंग बैलेंस कैश से पे कर रहा है या बैंक से पे कर रहा है? बीआर से पे करेगा तो बीआर लिख देंगे। तो हम क्या एंट्री लिखेंगे सर? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू भारत अकाउंट। एक 1,60,000 कितना था? 500। एक और एंट्री की जगह खाली है, लिखना ना लिखना तुम्हारे हाथ, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिखा चुका हूं। लो जी लिख लो। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से ये सामान वहां पे आया था, ये सिखाई थी ना मैंने शुरुआत में जब मैंने प्रोसेस समझाई थी। ठीक है, कितने का था वो? 3 लाख रुपए का माल था जो गुड्स सेंड किए स्टार्टिंग में आएगी ना? है सर? हाँ ये स्टार्टिंग, हाँ स्टार्टिंग में आएगी, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट जब हम क्लोज कर रहे हैं तब हमने लिखा है। ठीक है, ये हो गया। ये हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बना दिया, कंसाइनी अकाउंट बना दिया। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर क्या लिखेंगे? सर बड़ा ही आसान है, हमने तो दोनों एंट्रीज लिखी हुई है, कब डेबिट हुआ कब क्रेडिट हुआ। ठीक है जी, लिखा ना हमने अभी? कितने कितने का? 3 लाख रुपए का सामान था ना, तो टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये प्रोसेस के अंदर मैंने समझाया था। और यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ₹3 लाख। अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट के अंदर क्या लिखा हुआ है सर? कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे है ना, तो अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? टू कंसाइनमेंट अकाउंट। एंट्री क्या है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट है ना, तो अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट यानी कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या लिख देंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी 30 जून को ही लिखेंगे। अच्छा अमाउंट कितना आया था ये बताना? 76875 76875 76875। जो बच्चा वीडियो देख रहा हो बाद में, वो यहाँ पॉज करके इसको देख सकता है, देख सकता है एटलीस्ट। सर 1 मिनट ऊपर करना थोड़ा सा। दो सर 1 मिनट। स्क्रीनशॉट कीजिएगा।
सर क्वेश्चन में तो दिया है कि जर्नल एंट्रीज बनानी है बुक्स ऑफ कपिल और भारत की। हाँ जी तो सर। सर ये अकाउंट कितने हैं? अरे एक सर बात, पीडीएफ भेजा है ना आपने? मेरा मेरे से अकाउंट क्यों बनवा लिए? मैं तो नाराज हो गया हूँ आपसे। एक बात बता, प्रॉफिट बिना अकाउंट बनाए निकल जाता, फिर मैं कहता डेबिट देखो कितनी बार हुआ, नहीं क्रेडिट सर, ये अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट और वो वाला जो अभी लास्ट में आपने कहा। भाई मेरी क्लास है, मेरी मर्जी, मैंने एक और अकाउंट बना दिया, मेरी बदमाशी है, कर लो जो करना, कर लो जो करना है। सर मैं ये पूछूं कि कंपलसरी तो नहीं है ना तो? अरे यार तुम इतना भागते क्यों हो? चीजें समझने में विश्वास क्यों नहीं रखते? जनरल एंट्री तुमने सीख ली है, फटाफट से अकाउंट ओपन कर दो। मैं तो कहता हूँ नाम भी पूछे, एक एक लाइन की अकाउंट है वो, नीचे करना सर एक बार। एक एक लाइन की अकाउंट है, तो उसको फटाफट से करके खत्म करो। वो जो तुम्हारी कॉपी में उसको दिखाई देगा, जो किसी और की कॉपी में दिखाई नहीं दिया, उसी से इंप्रेशन बनता है। अभी देखो यहाँ पे ना कपिल की बुक्स ऑफ अकाउंट के तो हमने बना लिए, भारत की बुक्स ऑफ अकाउंट के भी बनाने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन कंसाइनी की बुक्स ऑफ अकाउंट की एंट्री हमने पढ़ी नहीं है ना। सर हमें दोनों ही आएगी क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, मारेंगे नहीं होती। अच्छा आगे देखो जी, आगे ये कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया हमने ताकि हम ये फिगर्स निकाल सके। अकाउंट बनाकर ही निकली है ये, वरना डेबिट क्रेडिट करते रहते खिचड़ी पक जाती। अच्छा जी, और फिर दो ये छोटे छोटे अकाउंट बना दिए जिसपे तुम मुझसे नाराज हो रहे हो। बस सिंपल। अब ये असाइनमेंट सबके पास में है ना? आज जितना पढ़ाया है वही पढ़ लेना, यही आज का होमवर्क है, समझ गए? ताकि नेक्स्ट क्लास में डिब्बा गुल ना हो तुम्हारा। चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास को। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।